और ये कथाएं हमें सीख देती है कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। एक बात और कह दें, ये कलयुग का समय आ गया है और आ नहीं गया है, घोर कलयुग आ गया है। कलयुग की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई है, पूरी उम्र कलयुग की 4,32,000 वर्ष, और अभी कलयुग जो बीता है वो 5,126 वर्ष कलयुग बीता है। बहुत थोड़ा सा, लेकिन कलयुग ऐसा लगता है जैसे पूरा युवावस्था में आ गया। कलयुग जो है, कलयुग कुछ नहीं करता है। हम लोग कहते हैं, कलयुग को दोष देते हैं। जब ये कलयुग इस संसार में, कलयुग का समय लागू हुआ तो द्वापर युग जब जा रहा है और कलयुग आ रहा है, तो किसी ने कहा कलयुग से कि देखो भाई, तुम्हारी राज आ गई है, थोड़ा ठीक से रहना, लोगों को परेशान मत करना। तो कलयुग हंस के बोला, हम किसी को परेशान करते ही नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी राज चलेगी। मेरी राज कहां, मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने एक बड़ी सुंदर घटना दिखाई। बोले देख लेना, तुम मुझे दोष दे रहे हो, दोष किसका है? बोले किसका है? एक घटना है बड़ी सुंदर सी, याद कम आ रही है। तो वो एक चलते चलते उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ, और दोनों सगे भाई थे। जा रहे थे तो वो धन मिल गया, और जब उनको धन मिलता है तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि उन दोनों के मन में एक भाव पैदा हो गया। पहले तो ये हुआ कि आधी आधी बांट लेते हैं, आधा आधा ले लेंगे। फिर बोले ठीक है, आधा आधा बांट लेंगे। एक लोग बोले अब घर बहुत दूर है, चलना बहुत दूर है, ऐसा करो तुम थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ले आओ। वो खाने के लिए चला गया बाजार में लेने के लिए मीठा। उसके मन में वहां आ रहा है कि पूरा धन अगर मिल जाए तो अरे फिर 7 पुश्तों तक बैठ के खाएंगे। तो उसने वहां कुछ मीठा लिया और उस मीठे में जहर मिला लिया। खाएगा और मर जाएगा, धन मेरा हो जाएगा। उधर से वो व्यक्ति सोच रहा है, वो गया है और इतना सारा धन अगर अकेले मिल जाए तो फिर क्या कहना है। तो बोला जब आएंगे बैठेंगे तो बताएंगे नहीं, और उन्होंने तलवार में अच्छी सी धार लगाई, बोले 2 टुकड़े, धन मेरा हो जाएगा। हुआ वही, वो लेके आया मिठाई, और जब मीठा लेके आया बोले लो भाई खाओ। बैठ के दोनों बातें करने, वो उसने धोखे से निकाली तलवार और दी उसको, 2 टुकड़े हो गए। लाश को एक किनारे लगाया, उठाया धन और मिठाई उठाई। बोले अब एक खा तो लेवे कर, मिठाई का है फेंकन।
तो वो मिठाई खाए और 10 कदम चले। कलयुग ने बताया, कहा, कलयुग ने फिर बताया, अब तुम अच्छा बताओ ये मां हमार का दोष है। कलयुग ने उन महापुरुष से पूछा, तुम अब बताओ ये मां हमार का दोष है। हमने तो नहीं इनसे कुछ कहा था, हमने तो नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, बदनाम तुम मुझे करते हो, गलती है तेरे हिसाब में, मालिक का दोष नहीं। गलती तो तुम्हारे में है, दोष उसको लगाया जाता है। या ऐसा समझ लें कि जब पेड़ पुराना हो जाता है, आजकल तो नए नए पौधे सूख रहे हैं, पहले के समय बहुत पुराने पुराने पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़। तो जब पेड़ सूखने का नंबर आता था, पूरा पुराना हो जाता था, तो कभी एक डाल फटी, तो कभी 2 डाल फट गई, कभी ये डाल सूख गई, कभी वो डाल सूख गई, और धीरे धीरे वो पूरा पेड़ सूखता था। आजकल तो एक साथ सूख जाता है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि आप पौधे लगाओ और थोड़े दिन के बाद पता लगा 10 पेड़ इकट्ठे सूख गए। पहले के पुराने पेड़ ऐसे नहीं होते थे, आप लोगों ने खूब देखे होंगे। अभी हमारे सामने, आश्रम के सामने एक पेड़ महुआ का है, बहुत पुराना है, बचपन से मैं देखा। लेकिन मालूम है, जब आंधी आती है तो एक डाल फट जाती है, कहीं ये डाल सूख गई, कहीं वो डाल सूख गई, और आज उस पर 2 लोगों ने कब्जा कर लिया है। एक बरगद और पीपल दोनों उसमें जम गए, बरगद को मिटाए दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि सृष्टि का जब अंत होता है तो यही होता है। हमारे आपके जो मन की दशा है वो बेकार हो चुकी है, और इस मन की दशा को ईश्वर पर दोष मत दो। समय आ गया है, और जब समय आ गया है तो वो कहता है, अब ऐसा जैस मन बुद्धि हो गई है व्यक्ति लोगों की, हम लोग वैसा समय मान लेते हैं। आज हमारे जीवन में लोभ आ गया है, लालच आ गया है। हर व्यक्ति भौतिकवादी संस्कृति में जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त न करना चाहता। अच्छी बात है, मांगो, ले जाओ, उपयोग करो, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए वो तरीका अलग कर लेते हैं। लोग कोई भी भौतिक वस्तु ले आते हैं तो आजकल लोन पर मिल जाती है, किस्तों पर मिल जाती है। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब लोग किस्तों पर ले आते हैं तो उसकी किस्त अदा करने के लिए फिर समस्या खड़ी होती है, तो फिर आप लोग परेशान होते हो, और उसको किस्त अदा करने के लिए फिर नहीं कोई उपाय मिलता है तो फिर उल्टे सीधे काम करते हो। अगर अदा नहीं कर पाते हो तो आपकी वो चीज दुकानदार ले जाता है वापस। पहले ऐसा नहीं था, पहले के लोगों में ये लालसा नहीं थी, सहज जीवन जीते थे, आनंद का जीवन जीते थे, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। जो ये गर्मी आज देख रहे हैं हम लोग, ये गर्मी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भयंकर गर्मी इस समय पड़ती थी। ये समय ऐसा है, इस समय पैरी मारने वाला समय है। हो
सब जन देखे हो ना पैरी माड़त में, माड़ी हुई हो बहुत जन। जो लोग पैरी माड़त रहे वे का कहते हैं आज बढ़िया लपट चढ़ रही, आज काम छुटाई। जितनी गर्मी हो उतनी गर्मी किसान आजकल मांगता था, और तनक लपट चले तो 2 दिन में पैरी टूट जाएगी। और व्यक्ति किसान उस समय लोगों के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास कोई कपड़े नहीं थे, बस वो आए एक पिछौरी बूढ़े में बांधे, एक करियाव में बांधे, उघार और पैरी मारत रहा है। और वह बूढ़े वाला उठा के नहीं हवा चली तो वही के वो का पकड़ के चदरा का काट रहा है, परती चला दी। जब से ये भौतिकता बढ़ी आगे, तब से व्यक्ति अस्थिर हो गया है, मन को शांति नहीं है। और जहां मन अशांत हो गया वहां भक्ति नहीं होती है। मन को शांति चाहिए। अगर मन शांत हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। साहब कबीर कहते हैं, जब लग मन थिर होत नहीं, तब लग नहीं आत्म ज्ञान। अगर मन थिर नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं होगा, दुनिया की और सब कुछ हो सकता है। जब लग मन थिर होत नहीं, तब लग नहीं आत्म ज्ञान। और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। बिना कसौटी के सोना की पहचान नहीं होती है। मन को थिर करो, और ये मन थिर होता नहीं है। मन बहुत शैतान है। आपके पास जो मन दिया है, जो आपके पास मन है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतना खराब है कि इससे ज्यादा खराब फिर कुछ है भी नहीं। यही मन हमसे पाप कराता है, यही मन हमसे पुण्य कराता है। मन को अगर समझ लें, मन की दशा को समझ लें, और मन को अगर हम शांत कर लें, तो समझ लो मैंने भक्ति कर ली। मन हमारा स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है। बहुत से संतों ने योग, ध्यान, वैराग, ना जाने क्या क्या उपाय कर लिए मन को स्थिर करने के लिए। योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इसलिए कि लोग सोचते हैं कि हम कबीर पंथ छोड़ दें और दूसरी जगह चले जाएं। बहुत लोगों ने मुझे प्रयास किया, कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया मेरे साथ कबीर पंथ के बारे में, लेकिन मैं आज पुनः आप लोगों से एक बात कह दूंगा, और खास तौर से दलनपुर वासियों से, कि कबीर पंथ जैसा पंथ न दुनिया में है और न दूसरा कोई होगा। किसी के समझ में आए ना आए से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कबीर पंथ जैसा पंथ दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा। एक कबीर पंथ ही एक ऐसा पंथ है जो सभी को हर तरीके से एक रास्ते पर लाता है।